ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथाय नमः। अध्याय 9 भावानुवाद श्री साई सच्चरित, वो भी 83 से आज के अपनी ये धारावाहिक हम शुरू करते हैं। भक्ति रस से परिपूर्ण भरा हुआ ये परिपूर्ण ऐसा ये अध्याय, ये 9वां अध्याय यानी भक्ति रस का अध्याय है। बाबा का भक्त बनने के लिए बेसिक क्या पैरामीटर्स चाहिए, ये इसमें हमें समझ में आते हैं। आइए शुरू करते हैं अध्याय 9, वो भी 83। साई को नैवेद्य दिए बिना न करे घर में कोई भी अन्न सेवन, इतना यह मान्य किए बिना होवे न प्रस्थान निश्चिंत। अभी वो ज्योतिन्द्र तरखड़ का जो डेली रूटीन था उसका कि बाबा को पहले नैवेद्य अर्पण करो, बाबा को अर्पण करने के बाद कोई खाएगा। घर में खाना हो जाता था, कोई अन्न ग्रहण नहीं करता था। तो पिताजी तो चाहते थे कि माँ के साथ ज्योतिन्द्र ने जाना चाहिए, लेकिन ज्योतिन्द्र को ये तकलीफ थी कि अपने पिताजी प्रार्थना समाजिस्ट, वो मूर्ति पूजा और पूजा पाठ इसमें विश्वास रखते नहीं। और मेरा तो डेली रूटीन यह है कि भाई बाबा की प्रतिमा जो अपने घर में है उनको पहले भोग चढ़ाने के सिवाय, नैवेद्य अर्पण करने के सिवाय मैंने जाऊंगा नहीं। मैं खाना खाता नहीं और घर में सभी यही एक प्रथा चली जा रही है। तो उसने फिर एक यानी एक शर्त रखी कि भाई देखिए, प्रतिदिन बाबा अगर प्रतिदिन, उनके अपने पिताजी को बोला, बाबा प्रतिदिन अगर आप नित्य नियम से साईं बाबा को नैवेद्य अर्पण किए बगैर घर में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता होगा, अगर यही मान्य होगा तो मैं निश्चित होकर शिरडी जाऊंगा। पिताजी को बोल दिया उसने। यह पुत्र का नित्य व्रत पिता को था पहले ही ज्ञात, जा मैं करूंगा नित्य नैवेद्य अर्पित, रहे तो निश्चिंत कहते हुए। अब पुत्र का ये जो डेली रूटीन, जो नित्य का व्रत है, ये बाबा साहब तरखड़ को पहले से ही ज्ञात था। इसलिए उन्होंने पुत्र से कहा, हाँ मैं बाबा की नित्य नियम पूर्वक बाबा को नैवेद्य अर्पण करते रहूँगा, पूजा करूँगा, और फिर तू निश्चिंत होकर जा, अपनी माता के साथ शिरडी में चले जा, तू उसकी चिंता नहीं कर, मैं तेरा ये इसमें कभी भी बाधा या भंग नहीं होने दूंगा, खंडित नहीं होने दूंगा तेरा जो भी व्रत है। पहले न करते साई समर्पण, न करेगा कोई भी अन्न ग्रहण, यह मेरा वचन प्राण मान प्रमाण, जा स्वस्थ चित्त न कर चिंता। आगे बाबा साहब ने बोला, बाबा को नैवेद्य अर्पण किए बिना कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा, मैं तुझे ये वचन देता हूँ। तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर, तू अपना मस्वस्थ मन से शिरडी चले जा अपनी माता के साथ। प्राप्त होते ही ये आश्वासन, पुत्र शिरडी प्रति करता प्रस्थान, आगे उगते दूसरा दिन करते पूजन तरखड़ स्वयं। पिता का ऐसा आश्वासन पाकर पुत्र ज्योतिन्द्र तरखड़ अपनी माता के साथ शिरडी गया। फिर दूसरे दिन से बाबा साहब तरखड़ ने स्वयं ही बाबा की पूजन शुरू किया। अब देखिए बाबा की महिमा। ये बाबा साहब तरखड़ पूजा मतलब मूर्तियों की या प्रतिमाओं की पूजा करने वालों में से नहीं, ये प्रार्थना समाज के एक्टिव कार्यकर्ता हैं।
अब उन्होंने पूजा शुरू कर दी। बाबा साहेब तरखड़ ने तदनंतर पूजारंभ में ही दूसरे दिन आलेख्य प्रतिमा सम्मुख कर सब लोटांगन सह की प्रार्थना। बाबा साहब ने दूसरे दिन पूजा आरंभ करते ही बाबा की प्रतिमा के समक्ष जमीन पर लेटकर प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत बोलते हैं उसको। चरणों में सिर रखकर साष्टांग नमस्कार कर बाबा से प्रार्थना की। पुत्र जैसा पूजन करी, वैसे ही बाबा मेरी चाकरी, केवल न होवे कवायत मेरी, प्रेमांतर में मुझे दीजिए मुझे। हे साईनाथ भगवान, मेरा पुत्र जिस प्रकार मनोभाव से आपकी पूजा करता है, सेवा करता है, वैसी सेवा मेरे हाथों करवा लेना। उसमें कोई दूजा भाव नहीं रखना प्रभु। मेरे द्वारा ही ऐसी ही सेवा हो, ये भी मेरे द्वारा की हुई सेवा भी मनोभाव से आप स्वीकार कीजिए। ये मेरे द्वारा की हुई एक शरीर की एक एक्सरसाइज, शारीरिक परिश्रम साबित हो, ऐसा न करे भगवान। मेरे हृदय में भी भक्ति का अंकुर फूटने दीजिए, मुझे भी अपना कृपा पात्र बना लीजिए प्रभु। हे साईनाथ भगवान, आपसे मेरी ये प्रार्थना है। उन्होंने सच्चे दिल से प्रार्थना की। ब्राह्म मुहूर्त में कर स्नान, ऐसे प्रार्थना पूर्वक पूजन वो तरखड़ करने लगे प्रतिदिन नैवेद्य समर्पण सहित। अब ब्रह्म मुहूर्त में यानी सवेरे का जो 3 बजे से लेके सवेरे 3 से 4:40 होता है, लेकिन 5 बजे तक भी लोग मानते हैं। 3:20 to 4:40 ये सही उसका कार्यकाल है ब्रह्म मुहूर्त का। तो अरुणोदय से पूर्व का जो प्रहर होता है ब्रह्म मुहूर्त, साधारणतः रात के 3:20 से सवेरे 4:40 तक ब्रह्म प्राप्ति हेतु ध्यान धारणा, योग साधना आदि के लिए ये काल अति उपयुक्त होता है तथा शीघ्र फल प्रदान करता है, ऐसी मान्यता है। अभी ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः बिल्कुल सवेरे सवेरे भोर होते ही उठते थे, शीघ्र उठकर वो अपनी स्नान वगैरह स्नानादि विधि कर बाबा की पूजा अर्चना और नैवेद्य अर्पण करने लगते थे। नैवेद्यार्थ शर्करा अखंड रखते, शर्करा अखंड यानी मिश्री। नैवेद्यार्थ शर्करा अखंड रखते, बाबा साहेब अखंड अर्पण करते। ऐसा नियम चलते चलते पड़ा उसमें खंड एक दिन। अब वो नियम चलते रहा, दोनों माता और ज्योतिन्द्र तो शिरडी में है, ये काम करते रहे। बाबा साहब तरखड़ मिश्री का नैवेद्य नित्य नियम से अर्पण करते थे। नियमित रूप से ये सेवा अखंडित रूप से निर्विघ्न पार चल रही थी। उसमें एक दिन रुकावट आके खड़ी हो गई। व्यवहार व्याप्त अंतकरण तरखड़ को न रहा स्मरण, कर लिया सभी ने भोजन एक दिन नैवेद्य बिना। अब नित्य की व्यस्तता के कारण श्री तरखड़ एक दिन नैवेद्य अर्पण करना भूल गए तथा नैवेद्य अर्पण किए बिना ही सभी ने भोजन कर लिया घर में। एक बड़ी मिल में तरखड़ साहिब मुख्याधिकारी, उसमें तदर्थ प्रातःकाल के प्रहर में बाबा बाहर जाना पड़ता। अब बाबा साहब तरखड़ की छोटी हस्ती नहीं थी। मुंबई के खटाव जी माखन जी मिलके मुख्याधिकारी थे, इसलिए उन्हें नित्य सुबह ही जल्दी घर के बाहर जाना कभी कभार हो सकता था, पड़ सकता था। अगर कुछ भी होता है मिल के अंदर तो यही जिम्मेवार है ना, आखिरी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। बाद में जब दोपहर होते बाहर से वापस आते, पूर्व निवेदित शर्करा प्रसाद पाते, तब बैठते भोजन करने। दोपहर को श्री बाबा साहब घर वापस आते थे। बाबा को मिश्री अर्पण किया हुआ नैवेद्य ग्रहण करने के बाद ही वो भोजन वगैरह मतलब करने बैठते थे खुद। ऐसा नियम चलते एक दिन हुआ चित्त में विस्मरण, रह गया शर्करा खंड निवेदन, प्रसाद ग्रहणता चूक गई। ऐसे नियम के चलते एक दिन वो किसी कारणवश, काम की अधिकता के कारण बोलो या दिल से निकल गया बोलो, ध्यान से पूरा उतर गया, मिश्री का अर्पण करना भूल गए और प्रसाद ग्रहणता में बाधा आ गई। खाना वैसे खा लिया उन्होंने। करने बैठते भोजन शर्करा शेष रसोईयाईन, माथाली में परोसती प्रतिदिन, वही मानो अन्न शुद्धि। अब वो क्या होता है, एक रीत चली आई है
कि भोजन करते समय बाबा को अर्पण की हुई जो बची हुई जो मिस्त्री है, वही रसोई बनाने वाली जो सेविका है नित्य नियम से थाली में रख परोसती थी। मानो वही मिस्त्री आखिरी का घास, वो जो आखिरी का जो निवाला होता है वो मीठा खाना चाहिए, ऐसी एक प्रथा चली आई है। वो अन्न शुद्धि का एक प्रकार माना जाता है। मानो वह मिस्त्री ही वो अन्न शुद्धि का प्रकार वो मानते थे। परंतु पूजन समय उस दिन हुआ कुछ तो उतावली कारण रह गया शर्करा खंड नैवेद्य निवेदन, प्रसाद थाली में आया नहीं। उस वक्त जब वो खाना खो गया, आखिरी में वो प्रसाद आना चाहिए, वो रसोई बनाने वाली वो सेविका ने दिया नहीं। काम की व्यस्तता के कारण उस दिन पूजा करते समय बाबा को मिस्त्री का नैवेद्य अर्पण करना ये भूल गए थे। अब भोजन की थाली में मिस्त्री परोसी नहीं गई, तब उनको नैवेद्य अर्पण करने का स्मरण हुआ, अरे आज रह गया। उसी समय थाली छोड़कर तरखड़ अनुतापित होकर पछतावा हुआ उनको। साई प्रतिमा को अभिवादन कर साश्रु नयन कर कहने लगे। उसी समय वो भोजन की थाली पर से तुरंत उठ गए। वे अत्यंत दुखी होकर साईं बाबा की प्रतिमा के समक्ष आकर पश्चाताप करने लगे। नेत्रों से अश्रु की धारा, आंसुओं की धारा बहने लगी और तरखड़ बाबा से निवेदन करने लगे, बाबा ये कैसी माया दिखलाई, कैसी मुझसे भूल करवाई, कवायद ही मुझसे करवाई, क्षमा प्रथमता करे मुझे। बाबा ये कौन सी माया दिखलाई प्रभु आपने आज, मैं कैसे भूल गया। वास्तव में आपने मेरे पूजन को केवल शारीरिक श्रम तक ही सीमित रखा। मेरी इस भूल को कृपया क्षमा करे प्रभु। मैंने लड़के को वादा किया था, लेकिन मैं ही गलत हो गया। भूल नहीं ये महापाप, पाया मैं महत अनुताप, चूक गया मैं निश्रप। महाराज भगवान कृपावान हुई है। महत अनुताप, मैं अति महत पश्चाताप पा रहा हूँ, अति पश्चाताप मुझे हो रहा है। मैं निश्रप यानी निर्लज्ज बेशरम तरीके से मैं आपके सामने आके खड़ा होकर ये कह रहा हूँ, मेरे द्वारा विस्मरण हो गया है। मैं केवल विस्मरण ही नहीं, वरना महापाप मेरे हाथ से हो गया है। इसी कारण मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है। ऐसा कैसा मैं निर्लज्ज और बेशरम आदमी, मैंने बहुत ही बड़ी भूल की है, कृपया मुझे माफ कीजिए साईं भगवान। महाराज मुझ पर दया करो। किया चित्र के लोटा चरणों में लोटांगन, सकेत भर आया अंतकरण, करते महाराज दयाघन कर कीजिए करुणा, कहते महाराज दयाघन कीजिए करुणा मुझ पर। ऐसा कहकर बाबा साहब ने साईं महंत के चरणों में लोटांगन लिया। उसका अंतकरण भर आया। वे बाबा से कहने लगे, हे साईं महाराज, हे दयाघन परमेश्वरा, मुझ पर करुणा करो, मुझ पर कृपा करो। ऐसा कहकर पुत्र को समाचार भेजा होकर अतिलाचार, हुआ मुझसे अपराध घोर, क्षमा करे जी, ऐसी प्रार्थना करना। अब बाबा की प्रतिमा के समक्ष इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद तुरंत बाबा साहब ने शिरडी गए हुए अपने पुत्र ज्योतिन्द्र को खत लिखा। उन्होंने पश्चातापूर्वक पत्र में लिखा कि मेरे द्वारा घोर अपराध हो गया है, इस दास को अभय दान प्रदान करे। तुम ऐसी प्रार्थना बाबा को करना, दया करो ऐसी अनन्य शरण पर, ऐसी करुणा से ऐसी साई से करुणा प्रार्थना कर, अभय वचन तथा अभय कर मांगना यदि इस दिन दास है। तो अनन्य भाव से आपकी शरण में आए हुए इस दीन भक्त को अभयपूर्ण आशीर्वाद देवे, यह प्रार्थना कर उस दयाघन करुणा कर की क्षमा प्रार्थी करना। ऐसा पत्र में उन्होंने लिखा अपने बच्चों को। अभी ये घटना बांद्रा में हुई है। बांद्रा में के रहने वाले थे, बम्बई का एक उपनगर है बांद्रा, वहाँ बांद्रा ग्राम में घटना यह प्रकार, शिरडी तो 100 कोस दूर, तात्काल वहां पहुंची खबर, सुनिए तब उद्गार बाबा के। अब ये घटना कहाँ घटित हुई? बांद्रा में। तुरंत पछतावा आया, उनको आंख से आंसू आने लगे, बाबा से प्रार्थना की, माफी मांगी और उन्होंने खत लिखा ज्योतिन्द्र तरखड़ को कि ऐसे ऐसा मेरे पास ऐसी ऐसी घटना हो गई है। यह घटना मुंबई शहर के बांद्रा इलाके में घटित हुई।
अब वहां से 100 कोस दूर यानी लगभग 322 किलोमीटर दूर पर शिरडी गांव है। तत्काल बाबा के पास ये खबर पहुंच गई और बाबा ने क्या कहा वो सुन लीजिए। भूत भविष्य वर्तमान देश कालादि अनअवच्छिन्न महाराज को त्रिकाल ज्ञान। देखिए प्रमाण यह प्रत्यक्ष कैसे बाबा त्रिकाल ज्ञानी थे, देख लीजिए। देश कालादि अनअवच्छिन्न ऐसा लिखा है इधर, यानी अविभक्त, अटूट, अखंड, लगातार, अनअवच्छिन्न यानी बाबा को तो भूत भविष्य वर्तमान इन कालों की मर्यादाओं, देश प्रांत काल जैसे किसी भी विभाग से परे बाबा है। साई महाराज तीनों कालों के परे उनका, कालों के परे जो ध्यान है उस ध्यान के स्वामी हैं। उनका प्रत्यक्ष प्रमाण ये देखिए। इधर पुत्र शिरडी में रहते, उसी समय वार्ता कैसी घटते, साई को वंदन करते। श्रोता सावधानी पूर्वक सुनिए। अब यहाँ शिरडी में बाबा साहब तरखड़ के पुत्र ज्योतिन्द्र तरखड़, वो मस्जिद बाई में, द्वारका माई में बाबा के साथ बाबा के दर्शन करने गया। उसी समय जो घटना घटित हुई, बाबा ने क्या कहा वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत महत्व रखता ही है। पुत्र आकर अति उल्लासित करता चरण वंदना माता सहित। साई जो माता से कहते बात सुनते ही अत्यंत विस्मित हुआ। अब ज्योतिन्द्र आया, साथ में माता दादी तरखड़ दादी भी थी, माता जी, और बहुत बड़े उत्साह से उसने बाबा का नमस्कार किया। मायने में अपने दादी माँ ने भी नमस्कार किया और फिर बाबा ने जो माई को कहा वो सुनिएगा, अचरज भरा है। क्या करूं माता आज मैं, गया बांद्रा रोज जैसे, नहीं था खाना मेरे लिए, भुखाई आज आना पड़ा। माँ क्या कहूँ तुझे आज, नित्य क्रमानुसार, यानी हर रोज बाबा जाते थे वो प्रसाद ग्रहण करने सच्चे दिल से, अगर वो परोसता था ज्योतिन्द्र। क्या कहूँ माता आज नित्यानुसार बाबा, आज मैं बांद्रा गया तो वहाँ मेरे हेतु खाने के पीने के लिए कुछ भी नहीं रखा था आज, इसलिए मुझे भुखाई लौटाना पड़ा। बाबा ने वहाँ कहाँ, ये घटना घटित इधर हुई है, उधर बाबा शिरडी में उन्होंने माँ बेटे को दोनों को कहा, कैसा देखो ऋणानुबंध, द्वार घर के थे यद्यपि बंद, फिर भी मैंने प्रवेश किया स्वच्छंद, कौन करे प्रतिद्रोह तो मेरा। अब देखो मेरा कैसा स्नेह संबंध है आपके साथ में, घर के दरवाजे यदि भी बंद थे फिर भी मैंने घर में प्रवेश किया। अब मेरे प्रवेश के लिए मैं स्वच्छंद आदमी, मनमौजी मनमौला हूँ, मैं वहाँ गया, मेरे गृह प्रवेश करने के लिए दरवाजे केड़े की कोई जरूरत नहीं होती है, मुझे कौन रोक सकता है, मैं गया वहां। मालिक नहीं मिले घर में, अतड़िया बुलबुलाने लगी पेट में, वैसा ही भोजन बिना वापस में भरी दोपहरी में लौटा। मालिक घर में नहीं थे वहां, मैंने बाबा साहब तरखड़ घर में नहीं थे। कुछ भी खाने को न मिलने के कारण मेरी आतड़ियाँ कुलबुलाने लगी, परंतु मुझे भोजन बिना भूखे पेटी वैसे वापस लौटाना पड़ा। माँ जब सुने ये ऐसे बोल, पुत्र जान गया तत्काल, अपने पिता गए शायद भूल, चुके नैवेद्य चढ़ाना। बाबा ने जब ऐसा कहा, खटाक से समझ में आ गया ज्योतिन्द्र से, उसने अनुमान लगाया जरूर मेरे पिता आज बाबा को नैवेद्य अर्पण करना भूल गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्या लीला है सर्वांतर्यामी बाबा। आज ये लीला आएगी, ऐसी ही कंटिन्यू रहेगी, कथा ऐसी चलती रहेगी। अगले एपिसोड में हम शुरू करते हैं यही लीला का शेष भाग, वो भी 111 से अध्याय 9। तब तक के लिए अल्प विश्राम लेते हैं। अगली धारावाहिक में अगले एपिसोड में आपके चरणों में हाजिर रहेंगे। आप श्रोतागण हैं, इसीलिए बाबा की लीला आप तक पहुंचाई जा रही है। आप ही नहीं होंगे तो हम कहां से होंगे, है ना। आज्ञा दीजिएगा, फिर से शुरू करते हैं अध्याय 9, वो भी 111। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला,
रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला.